सोयाबीन बाजार में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों में और भी सुधार हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि देश भर में सोयाबीन की बिजाई पिछले साल के मुकाबले कमजोर चल रही है, यानी खेतों में बुआई की रफ्तार फिलहाल धीमी है। वहीं मंडियों में पुराने स्टॉक की आवक भी सुस्त हो गई है। इन दोनों वजह से बाजारों में सप्लाई काफी टाइट दिखाई दे रही है और यही स्थिति है कि जो बाजार को धीरे धीरे गर्म कर रही है। क्रशिंग यूनिट्स की मांग भी इस हफ्ते अचानक तेज हो गई है और ऐसा उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में सोयाबीन का भाव 4400 से 4600, तो महाराष्ट्र में 4550 से 4700 और राजस्थान में 4500 से 4800 रुपए प्रति क्विंटल तक जा पहुंचा है। नाफेड भले ही फिलहाल अपने स्टॉक से माल बाजार में उतार रहा हो, लेकिन कीमतों में जो गैप है वो दिखाई दे रहा है और इसका मतलब साफ है कि नाफेड की बिक्री भी फिलहाल बाजार को ठंडा करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो रही है। दूसरी तरफ विदेशी बाजारों का भी सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। अर्जेंटीना और ब्राजील में सोया तेल के भाव मजबूत हो चुके हैं, जिससे घरेलू बाजारों को सपोर्ट मिला है। हालांकि एक बात गौर करने लायक है कि सोया रिफाइंड तेल की कीमतों में सोयाबीन जितनी फिलहाल तेजी नहीं आई है। कुल मिलाकर तेल के दाम स्थिर हैं, लेकिन कच्चे माल यानी सोयाबीन में फिलहाल हलचल नजर आ रही है। अब बात अगर डीओसी की कर ली जाए तो डीओसी में भी पिछले हफ्ते जोरदार तेजी देखने को मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में सोयाबीन डीओसी का भाव 4500 रुपये तक बढ़कर 32,000 से 35,300 रुपये प्रति टन तक पहुंच गया और वहीं कुछ प्लांटों में 1500 रुपये प्रति टन की भी तेजी देखने को मिली। महाराष्ट्र में तो 2500 रुपये प्रति टन तक का उछाल दर्ज किया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह निर्यात मांग का बढ़ना माना गया है, खासकर तब जब इंटरनेशनल मार्केट में प्रोटीन बेस्ड फीड की डिमांड बनी हुई है। इस सारी तेजी के पीछे जो सबसे अहम फैक्टर है वो है क्रशिंग इकाइयों की ओर से लगातार की जाने वाली खरीदी। प्लांट मालिकों को स्टॉक चाहिए और किसानों के पास ताजा माल की कमी है। यही बैलेंस कीमतों में को ऊपर खींच रहा है। अब बाजार की निगाहें आने वाले बारिश, खेतों की स्थिति और अगस्त सितंबर में आने वाली नई फसल पर टिकी हुई है। अगर ये रुख यहीं बना रहा तो किसान फिर से सोयाबीन की ओर आकर्षित होंगे और खरीफ सीजन में बिजाई का आंकड़ा पिछली भरपाई कर सकता है। अभी फिलहाल बाजार की चाल पूरी तरह से डिमांड, सप्लाई, इंटरनेशनल ट्रेंड और नाफेड की नीति पर निर्भर है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सोयाबीन की कीमतों में फिलहाल इन स्तरों से हल्की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।